नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो जो हैं मैथमेटिक्स के स्टेट बोर्ड के अभी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो मैंने बनाए हैं। तो उनको आपको देखने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे और अपनी क्लास का नाम, सपोज 10th क्लास है तो महेश वलांडे 10th क्लास ऐसे सर्च करना है। तो आपको सभी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। और कुछ अच्छी बुक्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई बुक्स पसंद हो तो आप ऑनलाइन वो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है दिया गया है m² - 5m = -3। तो -3 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो ये होगा m² - 5m -3 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो ये +3 होगा = 0। अब m² - 5m + 3 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तब हमें ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब ax² + bx + c = 0, यहाँ a की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो इससे जो पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें ऑलरेडी जो स्क्वायर की टर्म थी वेरिएबल का स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 1 था। अब यहाँ पे भी m² का कोएफिशिएंट 1 है। अगर नहीं है तो हमें ये मेथड यूज़ करने से पहले यहाँ पे जो भी नंबर है उससे हमें डिवाइड करना होता है दोनों साइड को। तो m² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो जो हमने मेथड इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें यूज़ की थी वो अब यहाँ पे यूज़ करना है। पहले हमें लेना है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट लेकर उसे 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर लेना है। तो अभी जो x है यहाँ पे वेरिएबल m है तो हम यहाँ पे m लिख लेते हैं। तो m का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ m जो है वो है -5। तो -5 m का कोएफिशिएंट -5 / 2, कोएफिशिएंट ऑफ m को 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेना है। तो -5 का स्क्वायर +25 होता है और 2 का जो स्क्वायर है वो +4 होगा। तो 25/4 जो वैल्यू है वो हमें एक बार प्लस करनी है और एक बार माइनस करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे m² - 5m, पहले हमें यहाँ पे लिखना है m² - 5m। अब प्लस जो वैल्यू करनी है वो 25/4, पहले 2 टर्म्स हमें लिखना है और ये जो वैल्यू है वो एक बार हमें प्लस करनी है और एक बार माइनस करनी है। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है। तो +3 आगे है तो यहाँ पे +3 = 0 लिखना है। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे कि नाम है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनसे एक स्क्वायर कंप्लीट होता है। तो वो कौन सा स्क्वायर होता है वो पहले हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए एक फार्मूला है a² + 2ab + b²
ये जो फार्मूला है वो इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के लिए है। तो a का स्क्वायर, अब यहाँ पे m का स्क्वायर, b का स्क्वायर, अब 25/4 जो है वो 5/2 का स्क्वायर है, तो ये b का स्क्वायर, और a इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय +2, 2 से मल्टीप्लाई, तो इन सभी के बदले में a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 जो है वो 5/2 का स्क्वायर है, माइनस, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन साइन के अनुसार। अब देखिए -25/4 है यहाँ पे, और यहाँ पे है +3, तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइड में यहाँ पे करना है कहीं तो, और यहाँ पे हमें इसका जो आंसर है वो लिखना है। तो डिनोमिनेटर दोनों का भी 4 है, मतलब 4 लेना है एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 1 ज़ा 4, -25 1 ज़ा -25, प्लस 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, -25 + 12, तो ये है -13/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -13/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो नंबर है वो नेगेटिव है और ये नंबर ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव आ गया है। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, और ये कंप्लीट स्क्वायर है m स्क्वायर, m का स्क्वायर है, 5/2 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 5/2 लिख लेते हैं, और जो मिडल टर्म है निगेटिव है। अब यहाँ पे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस साइन हो तो a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर का ये एक्सपेंशन आएगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म मतलब सेकंड टर्म निगेटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस साइन लिखकर स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमें a स्क्वायर - b स्क्वायर का, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का जो फार्मूला है वो इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो अब ये जो m - 5/2 जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू a हो गई, तो प्लस अब 5 किसका स्क्वायर है, तो ये √5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें √5 नहीं लेना है, 5/2 ऑलरेडी, सॉरी, अब ये तीनों टर्म्स यहाँ पे है ऑलरेडी, इन तीनों के बदले में हमने यहाँ तो लिखा है, लेकिन अब आगे जो पार्ट है वो -13 जो नंबर है, अभी हम ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो नीचे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है m - 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब 13 जो है वो √13 का स्क्वायर है, तो √13/4 2 का स्क्वायर है, तो √13/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a जो वैल्यू है वो m - 5/2 और b जो वैल्यू है √13/2, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के लिए हमें लिखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब a की वैल्यू m - 5/2, तो m - 5/2 a प्लस b √13/2 इंटू a माइनस बी, तो a की वैल्यू m - 5/2 माइनस √13/2 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या तो सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 है तो m - 5/2 प्लस √13/2 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर m - 5/2 माइनस √13/2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों वैल्यू से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू -5/2 राइट हैंड साइड में +5/2 होगा, और प्लस √13/2 राइट हैंड साइड में माइनस √13/2 होगा, या तो 5/2 माइनस √13/2 ये एक इक्वेशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा सॉल्यूशन होगा m इज इक्वल टू -5/2 राइट हैंड साइड में +5/2 होगा, और माइनस √13/2 प्लस √13/2 होगा।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 13/2 और m इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 13/2, ऐसे भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है। देखो 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y² का जो कोएफिशिएंट है वो है 9। तो जो स्क्वायर की टर्म है, वेरिएबल का स्क्वायर, वो जो टर्म है वहाँ पे वेरिएबल के स्क्वायर के टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे है 9, तो हमें दोनों साइड को 9 से डिवाइड करना होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है डिवाइड बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को 9 से डिवाइड करिए। तो 9y² को 9 से डिवाइड करना है, माइनस 12y को भी 9 से डिवाइड करना है, दोनों साइड को डिवाइड करना है। इसका मतलब दोनों साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को 9 से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 चारों टर्म्स को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 2/9 इज इक्वल टू 0/9। तो 0 को 9 से डिवाइड करने के बाद 0 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे 12 और 9 और ये दोनों 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 कैंसिल। तो y² माइनस 12 और 9 को 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 3 3 जा 4 इंटू y 4y डिवाइड बाई 3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब हमें y का कोएफिशिएंट लिखना है। जो टर्म ऐसे है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है वो टर्म हमें लेनी है। तो y का जो कोएफिशिएंट है वो -4/3। तो हम यहाँ पे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ y, उसे हमें डिवाइड करना है 2 से और ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो -4/3 है। तो -4/3 का हमें स्क्वायर लेना है। तो -4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 16/9 को हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। तो ये हमें कहाँ पे करना है, y² माइनस 4y/3 के बाद, यहाँ इसके बाद में। तो हमें ये दो टर्म्स पहले लिखना है। तो पहले हम दो टर्म्स लिखेंगे, y² माइनस 4y/3 प्लस 16/9 माइनस 16/9 और प्लस 2/9 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं और यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, अब देखिए ये जो तीनों टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, देखिए y², तो ये y का स्क्वायर है और 16/9 4/3 का स्क्वायर है। तो y प्लस या माइनस, अब देखिए जो सेकंड टर्म है माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो y माइनस 4/3 का अगर स्क्वायर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं वो हमें मिल जाती है। देखिए y का स्क्वायर a² -2 इंटू a इंटू बी। अब देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू y -2 इंटू a इंटू बी इंटू 4/3। तो 4 इंटू 2 8 होगा, तो -8y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे -2 तो हमारी यहाँ पे गलती हो चुकी है। देखिए दोस्तों -8/3 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है मिडिल टर्म के लिए। तो अगर यहाँ पे -4y/3 है तो यहाँ पे -4 ही आना चाहिए था, -4/3। तो यहाँ पे -8/3 आ रहा है। तो ये गलती हमें यहाँ पे सुधारनी है, कोएफिशिएंट ऑफ y/2। तो कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो -4/3 हमने तो लिया है, लेकिन इसे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया है। तो इसे 2 से डिवाइड करना है तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब -2/3 होगा
तो -2/3 का स्क्वायर 4/9 होगा। तो हमें यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है वो 4/9 करना है। तो +4/9 -4/9। फिर से चलिए हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो y² हो गया यहाँ पे 4/9, 4/9 2/3 का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2/3। तो a² यहाँ पे y² है, -2ab, -2 इंटू a की वैल्यू y मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू 2/3। तो 2 इंटू 2 4, -4/3 इंटू y। तो अब आंसर आ गया सही। तो हमें यहाँ पे -2/3 2 से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो ये हो गई पूरी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड। अब इसके बाद हमें इन दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिनोमिनेटर 9 है, तो एज इट इज़ लिखो डिनोमिनेटर 9, न्यूमरेटर -4 और +2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एज इट इज़, और न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 4 - 2 यहाँ पे 2 होगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -2/9 यहाँ पे आएगा, -2/9। अब देखिए y -2/3 ये वैल्यू होगी a, तो ये यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b 2/9 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है वो यूज करना है a² - b²। तो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो a की वैल्यू y -2/3 और b की वैल्यू यहाँ पे आनी है, b का यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे लिखना है y -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 के लिए लिखना है √2 डिवाइड बाय 9 के लिए लिखना है 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9। अब a की वैल्यू y -2/3, b की वैल्यू √2/3, तो a² - b²। तो a² - b² का एक्सपेंशन a + b इंटू a - b। अब a की वैल्यू y -2/3 प्लस √2/3, तो ये हुआ a + b इंटू a - b, तो y -2/3 माइनस √2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट 0 होना चाहिए, या तो फर्स्ट ब्रैकेट या तो सेकंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट अगर 0 होता है y -2/3 प्लस √2/3 इज इक्वल टू 0, या फिर y -2/3 माइनस √2/3 इज इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, देखिए -2/3 राइट हैंड साइड में +2/3 होगा और माइनस प्लस का माइनस होगा -√2/3, और y इज इक्वल टू -2/3 राइट हैंड साइड में +2/3 और ये -√2/3 प्लस √2/3 होगा। और जो आंसर है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है सेम, तो एज इट इज़ लिखो 2 - √2 न्यूमरेटर में लिखिए, और y इज इक्वल टू 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में +2 प्लस √2 2 प्लस √2। तो इस तरीके से हम आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी और 2 क्वेश्चंस हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना है। क्लास 11th और 12th की भी जो वीडियोस हैं वो भी जब नया सिलेबस आएगा, न्यू सिलेबस, तो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।